नंबर और एक्सपेरिमेंट का डेट, और ये है आपका एम, टनल डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र का अध्ययन करना या अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। एपरेटस क्या क्या चाहिए? टनल डायोड, वोल्टमीटर, डीसी पावर सप्लाई और वेरिएबल रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये वाला सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, या इस एमीटर को यहां से हटा भी सकते हैं। एक सीधा सा कनेक्टिंग वायर लेके ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसका थ्योरी लिख लीजिएगा कि एक्चुअल में यहाँ क्या होता है, डोपिंग का लेवल हाई हो जाता है, और हाई लेवल का डोपिंग होने से बैरियर पोटेंशियल का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ क्वांटम मैकेनिकल जो इलेक्ट्रॉन का टनलिंग होता है उसी के हिसाब से यहाँ भी होगा, इसलिए इसको टनल डायोड नाम दिए हैं। तो ये आप सिद्धांत लिख लीजिएगा इसका, ठीक। सिद्धांत लिखने के बाद अब हम लोग प्रोसीजर में आते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, या इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या है। ये आपके टनल डायोड कैरेक्टरिस्टिक का एपरेटस है। इसमें 2 वोल्टमीटर V1 और V2 है। ये आपका टनल डायोड है, इसी के कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग को स्टडी करना है। यहाँ रजिस्टर R2 22 ओम का है और R3 33 ओम का है। यहाँ से 5 वोल्ट DC सप्लाई मिल रहा है आपको, और इसके थ्रू, इस नॉब के थ्रू आप वोल्टेज को वेरी करवाएंगे, ठीक है। ध्यान ये भी रखना आप कि वोल्टेज की वैल्यू को 500 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। सबसे पहले यहाँ आप अपने वोल्टमीटर को कनेक्ट कर लीजिए। ये आपका वोल्टमीटर यहाँ कनेक्ट हो गया। दूसरे वोल्टमीटर को अक्रॉस टनल डायोड, इस तरीके से आपने कनेक्ट किया। अब इसको सप्लाई दे दीजिए। सप्लाई देने के बाद में यहाँ आप क्या करेंगे, इसके थ्रू इस V2 के वैल्यू को आपने 20 मिली वोल्ट पे सेट कर लिया और उसके लिए ये रीडिंग नोट कर लिया। उसके बाद में इसको आप क्या करेंगे, 40 पे लेके जाएंगे, फिर इसका रीडिंग नोट करेंगे, फिर 60 पे लेके जाएंगे, फिर रीडिंग नोट करेंगे। इस तरीके से आप V2 की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और उसके रेस्पेक्ट में V1 का वैल्यू नोट करते जाइएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसके वैल्यू को 500 मिली वोल्ट से ऊपर नहीं ले जाना है, मतलब अंडर 500 मिली वोल्ट ही आपको अपना एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन मिला आपको प्रैक्टिकल के बाद। देखिए यहाँ ये जो V2 निकाले आप, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 170 दिख रहा है, और V1 का वैल्यू कितना मिला आपको, 93, 20 के लिए, 40 के लिए 128, 60 के लिए 144, 80 पे 170, 100 पे 199, 120 पे 98, 140 पे 168, 160 पे 195 और 170 पे 225 मिली वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ करंट निकालना है आपको। यहाँ आपको I निकालना है। I निकालने के लिए रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 33 ओम का। रेजिस्टेंस आपके पास R3 की वैल्यू 33 है, तो V1 में 33 को डिवाइड कर दीजिए। इस V1 में 33 को डिवाइड कर देंगे, तो जब 33 को आप V1 में डिवाइड करेंगे तो I करंट की वैल्यू ये मिला, 2.818 मिला 93 के लिए, 128 के लिए 3.879 मिल गया, 144 के लिए 4.364 मिला, 170 पे 5.152 मिला, 199 मिली वोल्ट के लिए 6.03 मिला, और 98 के लिए 2.97। देखिए यहाँ करंट, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हुआ है, तो उसके रेस्पेक्ट में करंट की वैल्यू भी 6.03 पीक वैल्यू से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, RTD,
RTD कैसे निकालेंगे? V2 में से, ध्यान दीजिएगा, ये V2 में से इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए, V2 में से इसको अगर डिवाइड कर दें तो RTD मिल जाएगा। ये मिला आपको RTD का वैल्यू। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए, आप क्या करिए, इस तरीके से यहां x एक्सिस में VTD को ले लीजिए और y एक्सिस में ITD को ले लीजिए। तो ये जब सब पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये ITD और विथ रेस्पेक्ट टू VTD आपके पास इस तरीके के पॉइंट हैं। इसके लिए आपने स्केल कैसा लिया है? तो इस तरीके का स्केल है आपके पास, ठीक। अब इसको, ये जो पॉइंट हैं, इसको आप पेंसिल से इस तरीके से ज्वाइन करवा दीजिएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। क्लियर हुआ? तो ये जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है करंट का, और इसके रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज निकालेंगे आप, वो पीक वोल्टेज होगा। और यहाँ नीचे देखिए, ये वैली वोल्टेज है और इसके रिस्पेक्ट का जो करंट निकलेगा वो वैली करंट आएगा, ठीक। रिजल्ट लिख लीजिए। वोल्टेज और करंट के बीच चित्र के अनुसार ग्राफ मिलेगा और यही टनल डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं, या टनल डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद ये कुछ सावधानियां कि संयोजन बहुत अच्छा होना चाहिए, वक्र जहाँ पे मोड़ हो वहाँ पाठ्यांक बहुत सावधानी से लेने चाहिए, टनल डायोड को अग्रभिनित में प्रयोग करते हैं और बैटरी पूर्ण आवेशित होनी चाहिए। ये सावधानियां हैं। ये आपके टनल डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र का प्रयोग है।